हम हर जरूरी पॉइंट को कवर करेंगे ताकि एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाए। सबसे पहली बात, आखिर ये मेंढक एनिमल किंगडम में आता कहाँ है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और ये रहता कहाँ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें इसकी पूरी लाइफस्टाइल का आइडिया मिलेगा। तो ये रहा मेंढक का पूरा बायोडेटा। किंगडम से लेकर क्लास तक ये सारी कैटेगरीज हमें बताती हैं कि एनिमल किंगडम में इसकी सही जगह कहाँ है। याद रखिए, नीट में अक्सर क्लासिफिकेशन से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना है। एक और बहुत ज़रूरी शब्द है पोइकिलोथर्मिक, यानी कि कोल्ड ब्लडेड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेंढक के शरीर का तापमान बाहर के माहौल के हिसाब से बदलता रहता है। वो हमारी तरह अपनी बॉडी हीट खुद नहीं बना सकते। तो फिर ये बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी से खुद को कैसे बचाते हैं? इसके लिए इनके पास दो कमाल की स्ट्रैटेजीज हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए ये एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप में चले जाते हैं, और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप में। और इतना ही नहीं, ये अपने आसपास के माहौल में घुल मिलकर छिपने में भी माहिर होते हैं, जिसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं। चलिए अब जरा मेंढक को बाहर से देखते हैं। इसकी बनावट कैसी है? हम इसकी स्किन, बॉडी पार्ट्स और वो सारी खासियतें देखेंगे जो इसे इतना यूनिक बनाती हैं। मेंढक की स्किन का कलर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी पीठ यानी डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, जिस पर कुछ धब्बे होते हैं। वहीं इसका पेट यानी वेंट्रल साइड हल्के पीले रंग का और एक जैसा होता है। ये कलर कॉम्बिनेशन इसे शिकारियों से छिपने में मतलब कैमोफ्लेज में बहुत मदद करता है। मेंढक की बॉडी का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, जो बस सिर और धड़ इन दो हिस्सों में बटा होता है। एक मजेदार बात यह है कि इसकी ना तो गर्दन होती है और ना ही पूंछ। और हाँ, इसके मुंह के ठीक ऊपर आप दो नॉस्ट्रिल्स देख सकते हैं। अब कुछ खास फीचर्स पर फोकस करते हैं। इसकी उभरी हुई आंखें एक ट्रांसपेरेंट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से ढकी होती हैं, जो पानी के अंदर एक तरह से गॉगल्स का काम करती है। इसके बाहरी कान नहीं होते, बस एक पर्दे जैसा टिम्पैनम होता है जो आवाज को कैच करता है। और इसकी स्किन वो हमेशा चिकनी, चिपचिपी और नम रहती है, जिससे ये सांस भी ले सकता है और पानी भी सोख सकता है। मेंढक के हाथ पैर उसकी दोहरी जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इसके अगले पैर यानी फोरलिम्स छोटे होते हैं और चलने फिरने में मदद करते हैं। लेकिन असली पावर इसके पिछले पैरों यानी हिंडलिम्स में होती है। ये बड़े, मजबूत और झिल्लीदार होते हैं, जो इसे एक बेहतरीन तैराक और एक जबरदस्त जंपर बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल, हम एक नर और मादा मेंढक में आखिर फर्क कैसे कर सकते हैं? वैसे इसका एक बहुत ही साफ तरीका है। इसका जवाब है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नर मेंढकों में दो खास चीजें होती हैं जो मादाओं में नहीं होती। एक तो आवाज निकालने वाले वोकल सैक, जिससे वो मादाओं को बुलाते हैं, और दूसरा उनके अगले पैरों की पहली उंगली पर एक कॉप्युलेटरी पैड होता है, जो मेटिंग के दौरान मादा को पकड़ने में मदद करता है। तो हमने मेंढक को बाहर से तो देख लिया, अब चलिए इसके अंदर झांकते हैं। शुरुआत करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से और देखते हैं कि ये मांसाहारी जीव अपना खाना कैसे पचाता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी सिंपल है, जिसमें एक छोटी सी आहार नली यानी एलिमेंट्री कनाल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ये सिस्टम इसके मांसाहारी खाने के लिए एकदम एफिशिएंट बना है। आइए खाने के सफर को ट्रैक करते हैं। खाना मुंह से शुरू होकर बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और ऑसोफेगस से गुजरता हुआ पेट में पहुंचता है। वहां से ये आंत में जाता है, फिर रेक्टम में और आखिर में क्लोएका के रास्ते बाहर निकल जाता है। असली केमिकल एक्शन यही होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस खाने को तोड़कर काइम नाम का एक पेस्ट बना देते हैं। दूसरी तरफ लिवर बाइल बनाता है, जो गॉल ब्लैडर में जमा होता है और आंत में जाकर फैट के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि उन्हें आसानी से पचाया जा सके। अब हम मेंढक की एक और शानदार खूबी देखने वाले हैं। ये सांस कैसे लेता है। ये सच में कमाल है कि ये अलग अलग माहौल में खुद को कैसे ढाल लेता है। मेंढक सांस लेने के मामले में बहुत वर्सेटाइल है। जब ये पानी में होता है तो ये अपनी नम स्किन के जरिए सांस लेता है, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जब ये जमीन पर होता है तो इसके पास तीन ऑप्शन होते हैं: स्किन से, बकोफैरिंजियल कैविटी से और बिल्कुल हमारी तरह अपने फेफड़ों से, जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेंढक का ड्यूल रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी एम्फीबियस लाइफ के लिए एक परफेक्ट अडेप्टेशन है। यही खूबी उसे पानी के अंदर और जमीन पर दोनों जगह जिंदा रहने और फलने फूलने की जबरदस्त काबिलियत देती है।
तो इन सभी कॉम्प्लेक्स अडेप्टेशंस को देखते हुए मेंढक का सर्वाइवल हमें इवोल्यूशन की ताकत और एफिशिएंसी के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कुदरत की इस शानदार इंजीनियरिंग की तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। इस पर सोचिएगा जरूर। एक सवाल कि आखिर एक 3 चैम्बर वाला दिल सच में काम कैसे करता है? ये हम इंसानों से इतना अलग क्यों है? इसका जवाब हमें सीधे मेंढक के सर्कुलेटरी सिस्टम की दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंढक के सर्कुलेटरी सिस्टम की। समझ लीजिए कि ये शरीर का वो पावर हाउस है, वो सेंट्रल इंजन है जो हर एक हिस्से तक जिंदगी पहुंचाने का काम करता है। तो इस सिस्टम में है क्या क्या? पहली बात, ये क्लोज सिस्टम है, मतलब खून हमेशा नसों के अंदर ही बहता है। दिल में 3 चेम्बर्स हैं, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। इसे पेरिकार्डियम नाम की एक झिल्ली से प्रोटेक्ट किया जाता है। और मजे की बात यह है कि इसमें 2 एक्स्ट्रा चेम्बर भी हैं, साइनस वेनोसिस जो शरीर से गंदा खून इकट्ठा करता है, और कोनेस आर्टेरियोसिस जो खून को शरीर में आगे पंप करता है। यहीं पर एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट आता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब देखिए, क्योंकि दिल में वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है, तो फेफड़ों से आया साफ खून और शरीर से आया गंदा खून दोनों यहीं आकर थोड़ा सा मिक्स हो जाते हैं। और ये जो मिक्सिंग है ना, यही इसे इनकम्प्लीट बनाती है। ये 3 चैम्बर वाले दिल की पहचान है। तो ये खून का सफर चलता कैसे है? पहला कदम, शरीर का डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा खून साइनस विनोसिस के जरिए राइट एट्रियम में आता है। दूसरा कदम, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड यानी साफ खून लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। फिर दोनों एट्रिया एक साथ अपना खून उस अकेले वेंट्रिकल में डाल देते हैं, जहां वो मिक्स हो जाता है। और आखिर में कोनस आर्टेरियोसिस इस मिले जुले खून को पूरे शरीर में भेज देता है। और जब खून की बात हो ही रही है, तो मेंढक और इंसानों में एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसा कि यहां दिख रहा है, मेंढक की लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, जबकि हमारी कोशिकाओं में नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से हमारी कोशिकाएं ज्यादा ऑक्सीजन ले जा पाती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल अंतर है। अच्छा, जब खून पूरे शरीर में घूमता है तो जाहिर है उसमें कुछ कचरा भी जमा होता है। तो इस कचरे को साफ कौन करता है? यहीं पर एंट्री होती है मेंढक के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो शरीर के लिए एक बेहतरीन वेस्ट मैनेजमेंट टीम की तरह काम करता है। वेस्ट का ये सफर भी बहुत सिस्टमैटिक है। सबसे पहले किडनीज खून को फिल्टर करके यूरिन बनाती हैं। फिर यूरिटर्स इस यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं, जहां ये जमा होता है। और आखिर में क्लोआका के जरिए ये वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ एक और कमाल की बात है, मेंढक का वेस्ट प्रोडक्ट उसकी उम्र और माहौल के हिसाब से बदलता है। पानी में रहने वाला टैडपोल अमोनिया निकालता है, जिससे बाहर निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। लेकिन जब वो जमीन पर रहने वाला अडल्ट मेंढक बनता है, तो वो कम जहरीला यूरिया निकालता है, जिससे पानी की बचत होती है। ये सच में एक शानदार अडेप्टेशन है। भाई, इतने सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए एक कमांड सेंटर की भी तो जरूरत होती है ना? मेंढक में ये काम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम करता है, जिसमें एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम मिलकर शरीर की हर एक गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स यानी केमिकल मैसेंजर्स के जरिए काम करता है। इसमें कई ग्रंथियां हैं, जैसे पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है, थायराइड जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, और गोनैड्स जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। ये सभी मिलकर शरीर के कामों में तालमेल बिठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम 3 हिस्सों में बटा होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक। इसका दिमाग भी 3 हिस्सों से बना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जो शरीर के सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। तो मेंढक अपने आसपास की दुनिया को समझता कैसे है? उसके पास भी हमारी तरह की इंद्रियां हैं। वो अपनी त्वचा पर मौजूद पैपिले से छूकर महसूस करता है, नाक से सूंघता है और आंखों से देखता है। एक खास बात यह है कि उसके कान का पर्दा, जिसे टिम्पैनम कहते हैं, वो बाहर ही होता है। चलिए, अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, जो जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़ा है, मेंढक का रिप्रोडक्टिव साइकिल। नर और मादा मेंढक में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। नर में टेस्टीज और वासा एफरेंशिया होते हैं, जबकि मादा में ओवरीज और ओविडक्ट होते हैं। दोनों में ही वेस्ट और रिप्रोडक्टिव सेल्स शरीर से बाहर निकलने के लिए क्लोएका का ही इस्तेमाल करते हैं। और अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए,
2.5 से 3,000। एक अकेली मादा मेंढक एक बार में इतने अंडे दे सकती है। ये प्रकृति का तरीका है ये पक्का करने का कि अगली पीढ़ी बनी रहे। तो एक नया मेंढक बनता कैसे है? ये प्रक्रिया पानी में होती है, जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंडों से टैडपोल निकलते हैं, जो पानी में ही रहते हैं। फिर मेटामॉर्फोसिस नाम की एक चमत्कारी प्रक्रिया के जरिए ये टैडपोल पूरी तरह से बदलकर एक अडल्ट मेंढक बन जाते हैं। तो हमने मेंढक के सारे सिस्टम्स को अलग अलग देखा, पर असली जादू तो इस बात में है कि ये सभी सिस्टम एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, ताकि मेंढक पानी और जमीन दोनों ही दुनिया में अपनी दोहरी जिंदगी जी सके। ये कनेक्शन ही इसे एक परफेक्ट एम्फीबियन बनाता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।